अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हस्बैंड गए थे मार्केट, तो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चले ले आएँ, फिर वो मैं ना बना के रख लूँ। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने ना कोई 3-4 हफ़्ते पहले ही ना 1 माह पहले रमज़ान प्रिपरेशन करके ना रख ली, फ्रीज़ की चीज़ें वगैरह। अब उसमें तो काफ़ी टाइम था, तो अब ख़ैर वो तो जोन-सी थी चीज़ें फिर मैंने यूज़ कर लीं, क्योंकि 1 महीना पहले तो क्या फ़ायदा था ना। तो मैंने भी सबको देखा, अच्छा महीना-महीना पहले लगे हुए हैं, 15-15 दिन पहले लगे। मैंने भी ऐसे 2-3 बार कर लिया। लेकिन वो जितनी दफ़ा बनाती थी, तो मेरी कोशिश होती है कि हफ़्ता 2 हफ़्ते से ज़्यादा वाली जोन-सी है ना चीज़ें, वो फ्रीज़ ना करूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कभी भी करती। तो फिर आज फिर मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब लहसुन और अदरक और प्याज़, टमाटर और जो दूसरी बेसिक वेजिटेबल्स थी, और कुछ जोन-सी थी वो थी बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। तो मैंने कहा चलो इन सबको ना स्टोर करते हैं। तो धनिये को मैंने इस तरह से कट करके ना ऊपर से इसकी डंडियों को, तो पेपर के अंदर इसको अच्छे से रैप किया और एक कंटेनर में रख के ना तो ऊपर से बंद कर दिया। इस तरीके से अगर रख देना धनिये को, तो तकरीबन हफ़्ता आपका आराम से ईज़िली गुज़र जाता है और ख़राब नहीं होता। तो यहाँ मैं दूसरा तरीका ये करती हूँ कि फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को भी पहले फ्रीज़ करने लगी थी, तो मैंने पहले रख दिया, फिर उसके बाद मैंने ना इसको चॉप्ड कर लिया था, तो वो भी आगे आप देख लेंगे। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने लहसुन और अदरक खुद ही घर में जो सा है छीला था, क्योंकि मार्केट से जो आप लेते हैं ना, तो वो कुछ कहते हैं जी तेज़ाब में वो बना हुआ होता है, वो उसके ऊपर से छिलके रिमूव होते हैं, और कोई कुछ कहता है। तो खैर मैंने फिर कहा कि ये ठीक नहीं है। और क्योंकि मुझे ना वैसे हस्बैंड ला के तो बाज़ार से छिला हुआ ला देते हैं, लेकिन मगर उसके ऊपर जो ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, वो आपको खुद ही उतारना पड़ता है, और बीच में छिलके भी होते हैं। तो घर में ये है कि साफ़-सुथरा आप खुद ही कर लेते हैं। बस ये है कि ज़रा थोड़ी मेहनत लगती है, मेरा आधा घंटा लग गया था इसमें करने में। तो मैंने जिंजर और गार्लिक को चॉप करके इसको एक कंटेनर में डाल दिया, साथ में जो सी आइस क्यूब वाली ट्रे थी एक, उसमें मैंने डाल के ना 2 ट्रे वो भर के रख दी फ्रीज़ में। मैंने कहा चलो जी ये फ्रीज़ करते हैं। साथ ये जो अभी पहले ग्रीन चिलीज़ आपको दिखाई थी, वो कंटेनर में मैंने रखी थी ना, तो वापस निकाल के फिर मैंने उसे चॉप करके रख दिया। मैंने कहा इस तरह ये होता है कि बिरयानी वगैरह बनानी हो या कोई भी चीज़ बनानी हो ना, सालन, तो उसमें ईज़िली ये यूज़ हो जाती है, क्योंकि साबुत मैंने हरी मिर्चें पहले भी रखी हुई थी फ्रीज़र में। तो मैंने कहा ये फिर ज़्यादा ही हो जाएंगी, तो चलो इसको चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को भी चॉप करके एक कंटेनर में डाल दिया है। सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, वो ये गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, ये 3 जो सी वेजिटेबल है ना, ये हर वो समोसे, पकोड़े, रोल वगैरह में किसी ना किसी चीज़ में ना यूज़ होती ही होती हैं। तो खैर इनके रेट भी काफ़ी हो गए हुए थे, तो मैंने कहा ज़रूर ज़ाया करनी है फ्रिज में रख के। तो इनको भी सबको ना मैं चॉप करके तो फ्रीज़ कर देती हूँ कंटेनर में डाल के, ताकि जब भी कोई चीज़ बनानी होगी तो ईज़ी हो जाएगा, निकालेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। और ये बड़ा ही वैसे आसान तरीका रहता है कि जब अगर आप फ्रीज़ कर लेना, तो कुकिंग इतनी आसान हो जाती है ना, रोज़ा रखा हुआ और आपने निकाला और फटाफट से बना लेते हैं, और इतना टाइम भी नहीं फिर आपको लगता। तो मुझे तकरीबन जो है ना 1 घंटा लगता है अफ्तारी की तैयारी करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो अगर जिस दिन चीज़ें बनानी होती हैं ना, उस दिन ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैं 12 बजे उठ गई थी फिर, तो ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने जल्दी-जल्दी सारी कट वगैरह करके ना तो फ्रीज़ वगैरह फिर मैंने की थी। तो एक दिन बस आपका ज़रा मुश्किल होता है, बाकी जो सा हफ़्ता 2 दिन जितने दिन की आपने तैयारी की होती है, वो दिन आपके फिर ईज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी इसी तरह चॉप करके एक कंटेनर में डाला, और इसको भी हम कर देंगे जी फ्रीज़। शिमला मिर्च का कह रहे हैं, खैर काफ़ी ज़्यादा ही रेट हुआ तो ये बंद गोभी और शिमला मिर्च 2 चीज़ों का ही है। गाजर का रेट तो तकरीबन बस कहते हैं ठीक ही है। तो इन सब चीज़ों को मैंने कर दिया था फ्रीज़, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ समोसों की फिलिंग। समोसे और रोल जो से वेजिटेबल वाले होते हैं ना, वो बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना गार्लिक जो सा था चॉप करके वो डाल दिया, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो रहा था ना। तो आज मैंने प्लेट वगैरह में नहीं डाला, मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसके अंदर गार्लिक डालेंगे, गार्लिक को हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद बोनलेस चिकन इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से इसको इसके अंदर फ्राई करेंगे, ताकि जो सा ना लहसुन की स्मेल ना रहे। एक दफ़ा ना मैंने किसी के घर से खाए थे, तो उसमें ना लहसुन की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी, तो मैंने ना डालती नहीं थी लहसुन। कभी भी मैंने ये समोसा रोल वगैरह में कभी भी लहसुन नहीं था डाला, और ना ही मैकरोनी में। मुझे लगता था कि इसमें ना स्मेल आती है, तो लेकिन नहीं, वो होता ये है कि अगर आप भूनते अच्छे से तरीके से नहीं ना, तो फिर ही आती है, वरना नहीं आती। तो अब देख लें, मैं भी अब यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दी थी काली मिर्च, और कुटी हुई मिर्च डाल दी थी। कुटी हुई ना मेरे पास वो क्रश की हुई नहीं थी, तो मैंने बस साबुत वाली को तोड़ के डाल दिया। उसके बाद इसमें ज़ीरा डाल दिया, काली मिर्च थी, नमक था, और साथ में था चाट मसाला, और वेजिटेबल में बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च थी। इन सबको मैंने मिक्स कर दिया। अब ये जो उसकी आप मिर्चें देख रहे हैं ना, ये मैंने जो ऐसे ही मोटी-मोटी सी कट करके डाल दिया। आगे मैं बताती हूँ इन्होंने किया क्या इसके साथ। फिलिंग मैंने है रेडी कर दी। तो मैंने बच्चों को कहा कि अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, तो आप लोग समोसे रोल बना दो, फारिग तो बैठे हुए, तो चलो आप लोग रोल समोसे बनाना। तो हस्बैंड के लिए मैंने शिकंजी बना के फ्रिज में रख दी, क्योंकि अब मौसम ऐसा है कि आप लोग बर्फ़ तो हम लोग यूज़ करते नहीं हैं।
तो क्योंकि अभी मौसम इतना नहीं है ना, गर्मी नहीं आई, तो मैंने कहा चलो ये इस तरह से फ्रिज में रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ना ठंडा हो जाएगा। तो इसमें मैंने चीनी डाल दी, नमक डाल दिया और 4 से 5 लेमन डाले। आप कह रहे होंगे कि इतने से डोंगे में 4 से 5 लेमन, तो हाँ जी, हम ऐसे ही पीते हैं शिकंजी। हम लोग ना जग भी जब बनाते हैं तो 1 पाव जो उनसे लीमू है ना, वो हम 1 जग में डालते हैं और फिर जाके हमारी शिकंजी जो सी है ना ज़बरदस्त बनती है। अगर ना डालें तो मेरे हस्बैंड जो है तो वो तो पीते ही नहीं ना, फिर वो कहते हैं कि ऐसा खाने से तो बेहतर है बंदा ना खाए, तो वो बेहतर है। तो यहाँ पे जी शिकंजी बना के मैंने फ्रिज में रख दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, बेसन के अंदर मैंने स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया पाउडर था, अजवाइन थी, ज़ीरा था और साथ में चाट मसाला था। उसके बाद इसमें आलू डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये ना बेसन वाले मैं बनाना चाह रही थी चिप्स, तो मैंने कहा चलो ज़रा पकौड़ों टाइप बन जाएंगे, लेकिन ये पकौड़ों की तरह नहीं होंगे, होंगे अलग अलग ही। तो साथ ही अब बन जाती है जी जामे शीरी। पानी मैंने जो सा डिस्पेंसर चलाया था, मैं कहा हल्का सा बस ठंडा कर लेते हैं क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो इसके अंदर मैंने लेमन के ये पीसेस कट कट के डाल दिए और ये जामे शीरी भी हमारी रेडी होगी। इसके बगैर तो ना बच्चों का रोज़ा तो होता ही नहीं ना, उन्हें होता है कि बस वो बना लें, आप जामे शीरी ज़रूर बनाएं। तो जामे शीरी ज़रूर पीते हैं ये लोग। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई कि ये देखेंगे, इन बच्चों को मैंने बिठाया हुआ था कि चलो भी आप लोग समोसे और रोल बनाओ। और इन्होंने क्या किया कि एक जो सा समोसा था ना, उसके अंदर रेड चिली जो सी थी ना, आप देख रहे थे साबुत वाली, तो वो उन्होंने भर दी। तो उन्होंने कहा कि सब जो से ना इकट्ठा ही समोसा उठाएंगे, आंखें बंद करके खाएंगे, जिसके मुंह में आ गया तो बस फिर मैं कहा फिर उसका रोज़ा तो ख़राब हो जाएगा। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि आया किसके पास था। तो यहाँ पे जी फ्राई हो रहे हैं समोसे और साथ में हो रही है चिप्स फ्राई। तो समोसे जो से हैं, आज मैंने ना वैसे मेन्यू ये रखा था कि समोसे बना लिए, साथ में चिप्स बना ली और साथ में ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, रमज़ान से थोड़े दिन पहले मैंने बनाया था। ये आलू के कबाब हैं, उसके ऊपर ये मैदे के साथ ना सारा क्रॉस वाइज टर्न करके तो ये बनाई। इसकी रेसिपी जो सी है ना शॉर्ट्स में भी अपलोड है और लॉन्ग में भी अपलोड है, जैसे आप देखना चाहें वो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये इसके ऊपर ना मुझे व्यूज़ पिछले साल भी बहुत आए थे और इस साल भी आए थे, तो मैंने फिर कहा कि मैं खुद भी बना के ना तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब साथ में कीमे वाली फीलिंग वाले भी थे, वो मैंने साथ में कर लिया और साथ में ना मौसम बड़ा अच्छा था बाहर, और मैंने कहा बाद में चाय नहीं बनती क्योंकि सुस्ती आ जाती है इफ्तारी के बाद, तो चाय भी बना के ना तो रख लेते हैं। तो ये देखें, ये आलू की फीलिंग वाले थे। तो ये सब जो सी रेसिपीज़ आप देख रहे हैं ना, ये सारी मैंने अपलोड की हुई अपने चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि रमज़ान से पहले मैंने चीज़ें ये बना के रख ली थी। साथ में दही भल्ले हैं, समोसे हैं और वो वेजिटेबल वाला है, कीमे वाले हैं, और साथ में आलू वाला कबाब है, और साथ में है जी फ्राइज़, और साथ में गरम गरम चाय हम बड़े पियेंगे, छोटे जो से हैं वो अपना शरबत पियेंगे। और यहाँ पे जनाब समोसे जो से ना सब चेक कर करके खा रहे थे, डर के मारे कि मेरे मुंह में ही ना आ जाए मिर्च वाला। और पहले तो मुझे लगा कि मेरे पास आ गया, क्योंकि उसके अंदर गाजर थी, ये देखें मैं दिखा रही हूँ ना, मुझे लगा हाय मेरे पास ही आ गया, ये तो उल्टा हो गया काम। लेकिन ये मेरे पास नहीं था, ये आप पीछे देख रहे हैं ना, ये जो सी समोसा देख रहे हैं ये इसके पास आया। तो ये शुक्र हुआ इसने भी मुँह में नहीं डाला, सब ने ना डर के मारे डाला ही नहीं मुँह में, क्योंकि हमजा ने ना सबको बता दिया था। और मैंने भी फिर कहा मैं क्या रोज़ा ही ना ख़राब हो जाए, बेचारे मैदे को लेकर बैठे ना, मुंह में जलन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर